हाथ नहीं उठा सकता, पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा है, यार इनने कोई गलती तो की नहीं, फिर भारत क्यों नहीं जा रहा? कोई सॉलिड ग्राउंड हो, कोई सॉलिड रीजन हो तो उसके ऊपर बात हो सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आईसीसी की टीम आती है, साल में 3 दफा आगे जा चुकी है, उन्होंने क्लियरेंस दी है। अगर कोई इशू बीसीसीआई को भारतीय साफी चंद्रेश नारायण ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। हेलो चंद्रेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड चंद्रेश, वी वांट टू होस्ट, द होस्ट वांट टू होस्ट, बट लग रहा है कि अभी इस वक्त तो एवरीवनस अंडर प्रेशर, इवन आईसीसी। व्हेयर डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है कहां जाएगी ये कहानी? बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जहाँ पे इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई एंड दी अदर मैचेस, बाकी सब मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होगा एंड फाइनल डिपेंडिंग ऑन वेयर इंडिया फिनिशेस उसके हिसाब से होगा। आई थिंक वो राइडर के साथ वो करेंगे, पर आई थिंक दिस प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉर्टेड 3-4 साल पहले जब ये अलॉट किया गया था टूर्नामेंट पाकिस्तान को। आई थिंक दे डिडंट, द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द आईसीसी जो आज जो कल मिले थे वो 4 साल पहले कोई और थे जब जिन्होंने डिसाइड किया था। इंडिया की तरफ से सौरभ गंगुली थे, पाकिस्तान की तरफ से रमीज राजा थे, आज दोनों वहाँ पे नहीं है और आज वो तब उन्होंने सबने हाँ करके कर दिया, बोला कि बाद में देख लेंगे इस बात को, तो तब की बात है तब देख लेंगे। वो वाला मसला उन्होंने वहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए था 4 साल पहले या 3 साल पहले। ये इतना जो मसला यहाँ तक पहुंचा है वो आईसीसी के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका फेलियर है। आई थिंक वो अगर वो स्ट्रक्चर और बेहतर होता है, लाइक इफ यू हैड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो आपको कभी ऐसा मसला नहीं होता। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मतलब वो बोर्ड में जब जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब जाते हैं, वो अपने बोर्ड के बारे में और अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं। जो बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं आईसीसी के, वो आईसीसी के डायरेक्टर होते हैं, उनको आईसीसी के तौर पर सोचना है। तो इस वक्त भी जयशाह भी आईसीसी है, मोहसिन नकवी भी आईसीसी है, सब लोग एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। तो मतलब ये 3-4 साल पहले जो ये अलॉट हुआ था तब उनकी फेलियर ज्यादा है, ना कि इस लॉट की फेलियर है। एब्सोल्युटली। एंड राशिद, आप भी हमारे साथ हैं तो आपसे भी पूछेंगे कि बिल्कुल सही बात है, ये डिले हो गया बेसिकली मामला, और अब यहाँ जाके डेडलॉक बन गया। एक ऐसी टूर्नामेंट जो सर्वाइवल अपना नहीं कर पा रहे थे, उसको अब कैसे रिवाइव किया, तो अब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन सालों में कितना चेंज हो गया सब कुछ। चेंज कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान को पहली दफा मौका मिला है, जैसा सिकू भाई ने कहा ना कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब, बात ठीक है, लेकिन किसी और को ये मौका मिला नहीं, क्योंकि आपने 8 साल का साइकिल जब साइन करते हैं बाहर नहीं जा सकते आप। पाकिस्तान की कमजोरी कह लें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें कि पाकिस्तान 16 में भी गया और 23 में भी गया, इसीलिए कोई आंख नहीं उठा सकता, हाथ नहीं उठा सकता, पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा, यार इन्होंने कोई गलती तो की नहीं, फिर भारत क्यों नहीं जा रहा? कोई सॉलिड ग्राउंड हो, कोई सॉलिड रीजन हो तो उसके ऊपर बात हो सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आईसीसी की टीम आती है, साल में 3 दफा आगे जा चुकी है, उन्होंने क्लियरेंस दी है। अगर कोई इशू बीसीसीआई को है, वो लिख के दे देता पीसीबी को, आईसीसी को, और खुद विजिट करते। अक्सर हमने देखा है, हमारे जाकिर खान जाया करते थे इंडिया, जाकिर खान जाया करते थे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में जाते थे सिक्योरिटी चेक के लिए, उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। यहाँ तो आपको स्टेट क्लियर वो सिक्योरिटी मिल रही है सारी, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर चीज़ें लिख के जरूर दिया करें, और आईसीसी के लॉज में बाई लॉज के ऊपर चलना चाहिए। ये समझ रहे थे कि वैसे ही जैसे एशिया कप या बायोलेटरल में हम मना कर देते हैं वैसे होगा, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सॉलिड ग्राउंड पर अगर आप बात कर रहे हो ना, तो फिर आईसीसी भी सोचेगा और दूसरे कंट्रीज भी सोचेंगे, और बीसीसीआई को भी पक्का पड़ गया है। ऐसे ही नहीं, कल रात में उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ गया, और जो उनके आईपीएल के हैं उनका भी बयान आ गया, तो कोई ना कोई तो पक रहा है। पाकिस्तान हाई ब्रेड पे मार चुका है। मेरे ख्याल से कुछ और डिमांड है पाकिस्तान की, वो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ब्रॉडकास्टर को, लेकिन अगर हम मान जाते हैं हाई ब्रेड पे मान जाते हैं, वो तो पहले भी बीसीसीआई भी कह रहा है, आईसीसी भी कह रहा है, तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है इस पर? तो वेन्यू से बात आगे जाके रेवेन्यू पे जा चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 5.75 पाकिस्तान को मिल रहा है आईसीसी से, वो मैं काफी अर्से से कह रहा हूँ कम है। ऐसी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका खेल रही है, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, उनकी अपनी वैल्यूज होंगी। जिस दिन जब आईसीसी का नाम आता है ना, उसमें पाकिस्तान का स्टेक बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए 2007 के बाद देखें, वर्ल्ड कप में मोस्टली आप जो आईसीसी के एडिशन में बढ़ते चले गए। T20 आता है, 7 में होता है, 9 में होता है, फिर वर्ल्ड कप आता है, 11 में होता है, 14 में होता है, 16 में होता है, फिर आप देखें बहुत सारे मैचेस आईसीसी के टूर्नामेंट बढ़ते चले गए। वो इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तान और इंडिया चाहिए। और अभी भी जैसे यहिया बोल रहे थे, पाकिस्तान इंडिया चाहिए इन लोगों को, ये कर नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर हो इंडिया का मान लिया, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती। देखो राशिद, जो तुम हाइब्रिड का बात कर रहे हो, उसके अंदर जो असूल जो क्रिकेट बोर्ड ने अडॉप्ट किया हुआ, या मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जब हम इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे जो इतने